स्टार्ट करती हूँ और आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैन बॉट 20 काउज इन, कितना लिखा हुआ, 2 लाख रुपीज़। उसने 20 काउज जो ली है वो 2 लाख रुपीज़ में ली हुई हैं। इफ़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 काउज इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है आपको, 12,500। ये एवरेज है। एवरेज मीन्स होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि ईच काउ की जो कॉस्ट है वो 12,500 रुपीज़ है। तो उन्होंने बोला कि देन व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग काउ। आपको रिमेनिंग कितनी बचेंगी, 20 काउज उसने टोटल ली थी, कितने रुपए में ली थी, 2 लाख रुपीज़ में ली थी। तो आपने 20 की जो कॉस्टिंग थी वो आपने लिख दी 2 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू, अब आपके पास 12 की कॉस्टिंग एवरेज क्या दिया हुआ है, 12,500। ये एवरेज है, औसत है। और यदि हमें इनका टोटल चाहिए होगा तो मैंने कल आपको बताया था जितने भी नंबर होते हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 काउ का हमारे पास वो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, कॉस्टिंग आ जाएगी। अब इन्होंने बोला रिमेनिंग कितनी काउ बची आपके पास, 8, और 8 की आपको क्या निकालनी, एवरेज निकालनी है। तो 8 की एवरेज हमने क्या मान ली, x है। अगर ये इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कभी भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा तो आपका टोटल एक साइड में रहेगा और फिर इक्वल के दूसरे साइड में जो भी आपको कंडीशन दी हुई है। कंडीशन इस टाइम ये दी गई थी कि 12 का एवरेज तो था बट रिमेनिंग टोटल 20 काउज हैं तो 8 का रिमेनिंग आपका नहीं था एवरेज। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई किया x से, तो 8 काउ का टोटल आ गया और ये आपके पास 12 काउ का टोटल हो गया। और इजिकल टू कितने रुपए हो रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ हो रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर 8 से डिवाइड दे सकते हैं। बट कभी भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें ये देखा करें, अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आप उसको कैंसिल करिए, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे 4 से ही सब कैंसिल हो रहा है, तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 50,000 हो गए। और यहाँ पे 3, अब मैंने देखा अगेन ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से फिर कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 5 0, ये आ गया। और यहाँ पे जब मैंने 50 को कैंसिल किया, क्योंकि ये 50,000 बन जाएंगे, और जब मैं 50,000 को कैंसिल करूंगी तो ये 25,000 में चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है, जब हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास 25,000 है और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 300, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गए और 7 हो जाएगा, और 3 6 ज़ा कितना हो गया आपका 80। तो 18,750 हुआ। इसको लाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इक्वल के इस तरफ है और जब ये इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होते ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 आ गए, 10 में से 5 गए, 5 आया, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 में से 7 गए तो 2 आया, और यहाँ पे ये कितने हो गए हमारे पास 4 में से 8 गए तो कितना है, 14 में से 8 जाएंगे तो 6,250 रुपीज़। ये हमारा एवरेज आ गया किसका, रिमेनिंग काउ का। जो हमारे पास 8 काउज थी उनका हमारे पास रिमेनिंग आ गया। देखिए अब आपको मैं इसमें 2 क्वेश्चन बताऊं। एक तो आपसे वो ये भी पूछ सकते थे कि 8 काउ का टोटल अमाउंट बताइए। अगर आपसे ये पूछते 8 काउ का टोटल अमाउंट बताए तो बहुत इजी था, बस आपको 20 लाख में से इसको सब्ट्रैक्ट करना था और आपका आंसर आ जाता। बट उन्होंने हमसे कहा कि एवरेज बताइए, तो एवरेज के लिए हमें x निकालना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन in 20 innings is 32. After 21st inning, the run average becomes 34. How much run does the batsman score in his 21st inning? देखिए उन्होंने ये बोला कि 20 innings तक जो एवरेज चल रहा था, 20 इनिंग तक एवरेज कितना था, 32 था, 32। तो एवरेज का मतलब हम ये मान के चलें कि पर इनिंग में 32 रन बनाए हैं। एवरेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका मतलब पर इनिंग का कितना है, 32 है। अब उन्होंने बोला जैसे ही उसने 21st इनिंग खेली उसके बाद एवरेज कितना हो गया, 34 हो गया। कितना हो गया, 34 हो गया। तो बताइए उसने 21st इनिंग में कितने बनाए। देखो ये उन्होंने एवरेज बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो 21st इनिंग में हमें बताना है कितना एवरेज था, तो इसका मतलब ये है कि वो 32 तो बना ही रहा था एवरेज,
लेकिन उसने क्या किया, 2 की इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो उसने 2 इंक्रीज किए, 2 रन इंक्रीज किए, कितनी पारी तक किए, इनिंग मतलब होता है पारी, कितनी पारी तक, 21st पारी तक उसकी इंक्रीज हुआ, तो वो 32 तो बना ही रहा था, प्लस उसने 2 का इंक्रीजमेंट किया कितने में, 21st पारी तक, तो 21st का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया, तो 42 रन उसने और क्या किए, एक्स्ट्रा बनाए हैं। मतलब वो अगर नॉर्मल एवरेज जो चल रहा था वो 32 का एवरेज चल रहा था, तो अगर वो 32 बनाता, लेकिन उसने क्या किया, जैसे ही 21st इनिंग खेली, तो 21st इनिंग के खेलते ही क्या हुआ कि उसने एवरेज में 2 रन की वृद्धि कर दी। 2 रन की कितने लोगों में वृद्धि करी, 21, क्योंकि 20 पारी के बाद 21 पारी आई, तो उसने 21 लोगों में 2 रन की वृद्धि करी, तो 2 रन की वृद्धि करी, यानी कि उसने कितने रनों की वृद्धि ज्यादा बनाए, 42, तो उसने 32 रन तो बनाए थे प्लस 42 एक्स्ट्रा बनाए, तब जाके एवरेज में वृद्धि हुई। कल भी मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था, जो लास्ट वीडियो थी उसमें आप देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं यदि आप केवल थोड़ा सा सोचे ध्यान से एवरेज वाले क्वेश्चंस में, कि उसने क्या कर रहा है, वो एवरेज अगर वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं उनमें वृद्धि कर रहा है। तो अगर 21 पारी खेली गई हैं, 21 इनिंग्स खेली गई हैं, तो उसने उन सब में 2 की वृद्धि करी है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना हो गया, 42 उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं, 32 तो बनाए हैं, 42 एक्स्ट्रा, तो 42 को इसमें प्लस कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 74। इसका मतलब ये हो गया कि 21st इनिंग में उसने 74 रन बनाए हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ, इसको मैं इरेज कर देती हूं, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another woman. What is the weight of the new woman? आपको ये बोल रहे हैं कि एक औरत रिप्लेस की गई, रिप्लेस मतलब ये हो गया कि एक गई और एक आई, ठीक है, तो जो औरत बाहर निकल के गई उसका वेट 100 kg था, ठीक है, तो 100 kg। अब उन्होंने बोला जो लेडी आई है उसके आते ही देखो एक गई है, एक उसमें एंटर नहीं हुई है, सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ है, एक गई और एक आई। जब ऐसा केस होता है तो जो आई है या तो वो वेट में कम होगी या फिर वो वेट में ज्यादा होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, इक्वल है। तो उन्होंने बोला जब वो आई नई लेडी तो उसने क्या किया, पुरानी लेडीज में जो 3 लेडीज थी उनके वेट में उसने 4 kg का इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसका मतलब जो लेडी गई वो तो 100 kg की गई थी, लेकिन जो आई वो 100 kg तो लेके आई, लेकिन साथ साथ वो 4 kg का इंक्रीमेंट लेके आई 3 लोगों में। अगर एवरेज की बात होती है तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई, तो 3 लोगों में हर लेडी में वो 4 kg का इंक्रीमेंट लेके आई, तो 3 लेडी थी तो 3 4 का कितना हो गया, 12, तो 12 kg वो एक्स्ट्रा लेके आई, 100 kg तो वो लेके आई थी और साथ साथ वो 12 kg एक्स्ट्रा लेके आई, तो जो न्यू लेडी आई थी उसका वेट कितना हो गया, 112 kg हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, बट इससे ज्यादा उसको लेंथी नहीं करना है, इतने में ही फिनिश करना है। अब आगे देखिए 4th क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज है इन ए क्लासरूम, क्लास डिक्रीजेस बाय 6 months when a new boy takes the place of 20 years old boy, ठीक है, find out the age of new boy। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बच्चा चेंज हुआ है, एक बच्चा आया और एक बच्चा गया, जो इस केस में हुआ था लेडी के केस में वही हुआ है, लेकिन जो बच्चा आया उसने क्या किया, जो बच्चा गया है वो तो 20 years का गया है, ठीक है, जो बच्चा आया उसने क्या किया, सब लोगों में डिक्रीज कर दिया, पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीज था और इस क्वेश्चन में डिक्रीज है, और कितने मंथ का किया है, 6 month का, कितने लोगों में किया है, 25 बॉयज में। तो यदि हम 25 लड़कों में 6 month की कमी करें तो 6 month को लिखने का तरीका, या तो आप एक नॉर्मल प्रैक्टिकली बोल सकते हो
कि 25 मतलब 25 का, अगर 25 से पहले इवन नंबर कौन सा आता है, 24 आता है, 24, तो 24 में 6 मंथ का करेंगे तो कितने 12 ईयर्स हो जाएंगे। 6 मंथ मतलब होता है आधा साल, आधे साल की कमी करी, कितने लोगों में करी, 25 लोगों में करी, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि कितने साल हो गए, 12.12 ईयर्स हो गए, है ना, 12.5 ईयर्स बोल सकते हो या तो आप इसको। और या फिर अगर आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा तो आप इस तरह से कर सकते हो, 25 लिखिए और मल्टीप्लाई 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/12 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ की बात है ना कि साल की बात है। और जब मंथ को हमें साल में चेंज करना होता है तो हमें 12 से डिवाइड देना पड़ता है, क्योंकि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड दिया, 6 2 जा 25/2 हो गया, और 2 से जब हम 25 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 12.5 ईयर्स। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो बच्चा गया है वो 20 साल का गया है, और जो आया है उसने 25 लोगों में 6 मंथ की कमी कर दी है, यानी कि 12.5 साल कम कर दिए हैं। तो इसका मतलब वो 20 साल का ना होके 20 साल से कितना छोटा है, 12.5 साल कम कर दो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 7.5। इसका मतलब वो बच्चा 7.5 ईयर्स का है, 7.5 साल का है, क्योंकि उसने उसके आते ही उसको कायदे से, जो 20 साल का बच्चा गया था तो 20 ईयर्स लेके आना था, लेकिन वो 20 ईयर्स ना लेके आया, बल्कि उसने जो पुराने लोग थे 25 स्टूडेंट थे, सब में 0.5 की कमी कर दी, 0.5 ईयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 6 मंथ। 6 मंथ इज इक्वल टू 0.5 ईयर्स। तो उसने क्या किया, 0.5 ईयर्स की कमी कर दी, यानी कि टोटल 12.5 ईयर्स की कमी कर दी। तो इसका मतलब 20 में से यहाँ पे हमने प्लस किया था क्योंकि उसने सबका वेट बढ़ा दिया था, और यहाँ पे उसने सबका एज कम कर दी है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7.5 ईयर्स। इतना छोटा बच्चा था वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन अ क्लास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 ईयर्स, और इसका आंसर क्या हुआ था, 112 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट एंड देयर एवरेज मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन इज 35। क्लास में 75 स्टूडेंट हैं और उनके एवरेज मार्क्स है वो कितने, 35 है। तो यदि एवरेज मार्किंग है तो इसका मतलब 75 मल्टीप्लाई 35, ये टोटल हो जाएगा आपका। उसके बाद उन्होंने बोला इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट इज 55 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट इज 30, तो फाइंड आउट द स्टूडेंट ऑफ फेल, जो फेल हुए हैं वो बताना है। तो आपको कहीं भी मेजर नहीं किया है कि पास कितने हुए, फेल कितने, वो कितने बच्चे हैं। तो जब ऐसी बात होती है तो टोटल 75 स्टूडेंट है, तो आपको इतनी बात समझ में आती है, जब 75 स्टूडेंट है तो उसमें पास फेल के अलावा तो कोई है नहीं। तो अगर हम x को पास मानते हैं तो फेल कितने हुए, 75 माइनस x। देखिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 में से मैंने बोला 3 पास है, तो फेल कितने हुए, 7। कैसे निकाला, 10 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम केस है, यदि मैं ये मानूं कि x क्या है, पास है, x स्टूडेंट जो है वो क्या है, पास है, तो फिर फेल कितने हो गए, फेल आपके हो गए 75 माइनस x, क्योंकि हम 75 में से x को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेल स्टूडेंट हो जाएंगे। अब उन्होंने बोला जो पास थे वो उनका एवरेज कितना था, 35 था, तो पास वालों को हमने 55 से मल्टीप्लाई किया और फेल वालों को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां हम लिखेंगे 75 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 30। अब मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि जब कभी भी इस टाइप से इक्वेशंस बनती है तो आप कैंसिल करना सीखिए, अगर आप काटेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 5 से सभी चीज कैंसिल हो रही है, तो 5 से मैंने कैंसिल किया, 5 से काटा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 से ये काटा 11 आ गया, और यहाँ पे जब मैंने काटा 5 से, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, एक चीज याद रखना, कई लोगों को इसमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैडम इसमें क्यों नहीं काट रहे, इस वाले में क्यों नहीं काट रहे, एक में क्यों काटा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में लिखी रहती है या डिवाइड में तो वो एक ही संख्या कहलाती है, लेकिन प्लस माइनस लिखा लगा हो अगर बीच में तो वो संख्या सेपरेट हो जाती है, मतलब वो अलग अलग 2 नंबर बन जाते हैं। तो इधर मैं ये बताना चाहूंगी कि ये पूरा एक ही नंबर है, इसमें एक ही तरफ एक ही पार्ट कटेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको भी कैंसिल करें और इसको भी कैंसिल करें। यहाँ पे x या 55 में से एक पार्ट कटेगा तो हमने ये काटा,
अब यहाँ पे ये पूरा एक पार्ट है ब्रैकेट में और दूसरा पार्ट ये है मल्टीप्लाई में, एक ही संख्या है तो हमने इसमें से काट दिया, ठीक है। इस तरह से होता है। अब प्लस लगा हुआ है तो इसलिए हमको इसमें से भी काटना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में केवल एक जगह काटेंगे क्योंकि वो संख्या एक ही है, ठीक। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। अब हमने इसमें इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 15 का, 15 5 का कितना होता है 75 और 15 3 जा 45, 45 में हमने 7 प्लस किया तो कितना हो जाएगा हमारा 52, ठीक है। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो ये 11x हो गए और 6 का 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 का 75 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42, 42 और 3 हो गए 45 और माइनस 6x। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 5x आ गया, 11x में से 6x माइनस हुए और 450 को इसमें से माइनस कर लीजिए, 450 को इसमें से माइनस किया 75 आ गया, 5 से कैंसिल किया 5 बन जा 5 5 जा 25। x की वैल्यू x क्या आया है आपका, x आपने पास स्टूडेंट माने थे। अब उन्होंने कहा फेल स्टूडेंट की संख्या बताइए, टोटल स्टूडेंट कितने थे 75, 75 में से आपने 15 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया आपके पास 60, तो 60 क्या हो गए पास हो गए और फेल कितने हो गए, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, x को पास माना था तो ये हमारे पास हो गए और ये हमारे क्या हो गए फेल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th हो गया। 6th क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 200 रुपीज पर डे, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 550 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर। उन्होंने बोला है एक ऑफिस में ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स हैं और यदि हम उनकी पूरे स्टाफ एंटायर स्टाफ का मतलब होता है कि उसमें ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स दोनों आ गए, ठीक है। उन्होंने बोला उनका यदि हम एवरेज देखते हैं तो 200 रुपीज है, लेकिन यदि हम उसमें से ऑफिसर्स को अलग कर दें और नॉन ऑफिसर्स को अलग कर दें तो नॉन ऑफिसर्स का 120 है और ऑफिसर्स का कितना है 550 है। तो इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16, आपको ये दे दिया कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स वो कितने हैं 16 है, तो 16 नंबर ऑफ ऑफिसर्स है तो x को हम क्या मान लेंगे नॉन ऑफिसर्स मान लेंगे और टोटल इनका कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। आप मल्टीप्लाई वाली कंडीशन मत भूलना, नंबर ऑफ लिखो और मल्टीप्लाई में जो भी एवरेज दिया वो लिखो। और दूसरी जगह उन्होंने बोला कि जो 16 आपके ऑफिसर्स हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स का था 550, तो 16 लोगों का एवरेज कितना था 550 और x लोगों का एवरेज कितना था 120। ये इक्वेशन बनेगी, ऐसे इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, इक्वेशन बनाना आ जाएगी, फिर काटना तो आप लोग सीख ही रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे कर लीजिए, स्क्वायर अच्छे कर लीजिए, डिवीजन अच्छा कर लीजिए, जहां आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा और इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। तो इक्वेशंस आपकी सिंपल है एवरेज चैप्टर में कि जो भी एवरेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल बन जाता है। एक तरफ टोटल इज इक्वल टू सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS करके करेंगे, आपका इजीली हो जाएगा। और मैंने एक चीज आपको और बताई है कि जो भी दोनों तरफ कैंसिल होता है उसको कैंसिल करने की आदत डालिए तो कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोटल हमने लिखे 16 हमारे ऑफिसर्स थे, x हमारे नॉन ऑफिसर्स थे, तो टोटल मेंबर मल्टीप्लाइड उनका क्या एवरेज दिया है 200। फिर उन्होंने बोला ऑफिसर्स का कितना है 550 एवरेज है और नॉन ऑफिसर्स का कितना है 120। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, जीरो हर तरफ कैंसिल हो रही है, जीरो सबसे पहले कैंसिल कर दी। फिर मैंने देखा कि 4 से और कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 16, अगर ब्रैकेट ओपन करना चाहे तो ब्रैकेट कर दीजिए ओपन, 16 5 का कितना होता है 80 प्लस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22 हो गया और प्लस 3x। अब आप देखिए 3x को आप इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x हो जाएगा और 80 को वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 20 और 60 वहां से गए 140, 2 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। यानी कि क्या हो गया, जो हमारे पास नॉन ऑफिसर्स थे
उनके नंबर कितने थे, 70 थे। नॉन ऑफिसर्स की संख्या कितनी थी, 70 थी, और ऑफिसर्स की संख्या कितनी थी, 16 थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार। ये स्पीड का क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, स्पीड में बच्चे लोग ये स्पीड वाला क्वेश्चन पेपर में गलत करके आते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनके माइंड, पूरा माइंड मेकअप रहता है कि एवरेज मीन्स टोटल अपॉन जितना एवरेज है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एवरेज मीन्स क्या है कि ऊपर आप टोटल लिखिए और जितना भी है, जैसे 5 मेंबर है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 6 मेंबर है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। बट ये रूल हमारा स्पीड के क्वेश्चंस में नहीं लगेगा। उसका रीजन ये है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस कंडीशन, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसलिए इसमें आपका वो चीज फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि डिस्टेंस अलग होता है, स्पीड अलग होता है, फिर जाके वो स्पीड बनती है। तो अब इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ, अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार, एक निश्चित डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो गया तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था और जब वापस आया तो 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उनका कहना है कि दोनों का जो डिस्टेंस था वो इक्वल था। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी, डिस्टेंस इक्वल होगा, तो प्लीज इसको ऐसे मत करना, 25 + 40 अपॉन 2 मत करना। और कई बच्चे ऐसे ही करते हैं, 65 लिखेंगे अपॉन 2 करेंगे और इसका आंसर लिख के आ जाएंगे, और जो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना 32.5 वो ही मिलेगा। बट इसका ऑलवेज फर्स्ट ऑप्शन वो ही मिलता है, तो ये रॉन्ग है। इस तरह से नहीं करना है। इसका फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a + b। ab जो होती है वो स्पीड होती है। तो a कितना दिया हुआ है आपको, 25, और b कितना दिया हुआ है, 40, और a + b कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑलवेज फर्स्ट आंसर जो आता है वो यही आता है 32.5 इसका, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको करना है, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जब कभी भी दो आपको स्पीड दी गई है और डिस्टेंस आपका इक्वल दिया गया है, कि एक बार इधर से गया और एक बार इधर से आया, या सपोज एक बार इधर से इधर नहीं गया, उतना ही डिस्टेंस उसने आगे कवर किया सपोज, और आपको दो स्पीड दी गई है, तो आपको इसी तरह से यूज करना है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 5 से कैंसिल हो गया, 5 से 13 टाइम्स कटा, 5 5 = 25 हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 2 = 10 और 10 4 = कितना हो जाएगा, 400, और 400 में आप 13 से डिवाइड दे देंगे, डेसिमल में आंसर आएगा 39। कितना आ रहा है, 13 3 = 39, 1 इधर चलेगा, 10, फिर आपने 0 लगाई यहाँ पे और फिर एक 0 हो जाएगी 100, तो कितनी बार जाएगा, 13 5 = और 13 6 = 13 7 = 91। तो इतना समथिंग किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 2 स्पीड दी गई है, इसमें 3 स्पीड दी गई है। तो जब कभी भी आपको 3 स्पीड से रिलेटेड आए तो आपका सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 3abc। यहाँ पे 2ab था, यहाँ पे 3abc हो गया। यहाँ पे दोनों की सेपरेट स्पीड प्लस करी थी, यहाँ पे अब 2 करके प्लस करेंगे, ab bc और ca। सेम टू सेम फॉर्मूले हैं दोनों, आप देख लीजिए। जब कभी भी आपके पास इक्वल डिस्टेंस है और आपसे बोला गया है कि ये डिफरेंट स्पीड है, तो इसका एवरेज बताइए, तो प्लीज a + b + c अपॉन 3 मत करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है और बच्चों को लगता है कि नहीं ये गलत होगा, सिंपल दोनों को प्लस करो और अपॉन 2 कर दो, वो आंसर सही होगा। वो आंसर सही नहीं होगा। 3 के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 के केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 3 के केस में क्या हो जाएगा आपका, 3 × 30 × 15 और × 10, ये तीनों की स्पीड दी गई है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके करेंगे पहले, और फिर इधर मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 450 आएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, और फिर ca इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने दो जिससे कैंसिल हो जाएगा। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाके कटना है। 0 0 0 0 आ गया,
5 5 10 0 आ गया, 4 और 1 5 और 1 कैरी के थे 6, 6 और 3 कितने हो गए, 6 3 9 हो गए, 900। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे ये कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही थी। और 3 से काटा, 3 3 ज़ा 9, 3 से काटा, 3 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, 3 स्पीड का आंसर। ठीक है, ये आज आपका मैंने एवरेज टॉपिक पूरा कर दिया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं वंस अगेन एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।